नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में, जो आज की डेट में एक मुख्य आकर्षण का कारण भी बना हुआ है, जिसे कहा जाता है कि लाल किताब से हम कैसे जान सकते हैं अपनी कमाई का साधन। जी हाँ, हाउ टू अंडरस्टैंड अर्निंग। हम अपनी अर्निंग को कैसे देखते हैं, वो कैसे आती है, किस ग्रह से आती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। और आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, उनका नाम है श्री रंजीत सिंह जी। रंजीत सिंह जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका चैनल का भी सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और आप सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे किस तरह से हम अपनी कमाई के साधन को वर्कआउट करते हैं, कैसे अपनी कुंडली में जानते हैं कि हमारे कमाई के साधन कहाँ से देखे जाते हैं और किस तरह से उनको देखा जाता है और किस लेवल तक वो फलित होते हैं। तो रंजीत सिंह जी, मैं आपसे एक पहला प्रश्न जो मेरे दिमाग में आता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम समझें तो कुंडली के अंदर आज इस टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि भाई किस तरह से हम कमाई के साधनों को देखें, तो क्या ऐसी कॉम्बिनेशन है या कौन से ऐसे घर हैं या कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनसे हम ये चीजें चेक कर सकते हैं? जी सिद्धार्थ जी, देखिए, जो लाल किताब का आमदन का जो पंडित जी ने हमें समझाया है किताब में, मैं जो कि लाल किताब प्योर पंडित जी की लिखी हुई पांचों एडिशन को पढ़ता हूँ और वही पढ़ाता हूँ, और उसी से आज तक मैंने प्रेडिक्शन की है, या जितने भी होरोस्कोप देखे हैं उन्हीं से, लाल किताब से ही देखे हैं। तो लाल किताब में पूज्य पंडित जी ने आमदन के लिए, जो इन जर्नल हम सभी कहते हैं कि खाना नंबर 11 आमदन का है, बिल्कुल हम भी कहते हैं, लाल किताब भी कहती है कि खाना नंबर 11 आमदन का है, लेकिन अकेला खाना नंबर 11 आपको आमदन नहीं देगा। अकेला खाना नंबर 11 आमदन नहीं देगा, वो तो सिर्फ आमदन का एक रास्ता है। एक्चुअल में जो आमदन आपको होनी है, जो जो फवारा निकलना है, आमदन फवारा मतलब आमदन जहां से निकलनी है, वो घर कौन सा है? जी। वो तो 11 आने का रास्ता है, वो तो आमदन का ही नहीं सर, किसी भी चीज के आने का रास्ता है जी। वो किसी भी चीज के आने का रास्ता है। आप अगर गाड़ी लेकर आए हैं तो भी 11 से अंदर आई है, अगर हम्म। बच्चा पैदा हुआ है तो भी 11 से हुआ है, मैं पैदा हुआ हूं मैं भी 11 से ही आया हूं। तो हर जातक, हर चीज इस दुनिया में, किसी भी चीज के आने का रास्ता खाना नंबर 11 है। और इस दुनिया से या इस घर से, मेरे घर से किसी भी चीज के जाने का रास्ता खाना नंबर 3 है। अच्छा। और लाल किताब कहती है कि अगर आपने आमदन की बात करनी है तो सिर्फ 11 की बात मत कीजिए, आपने आमदन के लिए खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, खाना नंबर 7 और खाना नंबर 11 और खाना नंबर 12 लेने हैं। वो क्यों? 11 और 12 जर्नल, इन जर्नल हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि 11वां घर आमदन का और 12वां खर्चे का। लेकिन लाल किताब 12वें घर को खर्चे के साथ साथ तीसरे घर को भी आपकी जेब से निकल जाने वाली चीज कहते हैं। आपके घर से जो चीज निकल गई, इवन इंसान भी अगर कूच कर गया इस दुनिया से, तो वो भी खाना नंबर 3 से कूच कर रहा है। आपके घर से जो चीज बाहर जा रही है वो खाना नंबर 3 है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो माया हो, चाहे वो मर्द हो। अच्छा। अब 11 क्यों सभी कहते हैं, मुझे देखिए इस बात का इल्म तो नहीं है कि 11 क्यों सभी कहते हैं, लेकिन हाँ, लाल किताब हमारी ये कहती है कि 11 भरने का रास्ता है, 11 से एंट्री होगी। लेकिन धन का चश्मा कहां पड़ा हुआ है सर? धन आएगा कहां से? जरिया क्या है उस धन के आने का? वो खाना है खाना नंबर 4। खाना नंबर 4 आपको आमदन का फवारा बताएगा कि आपने आमदन आपको कहां से होनी है, कैसे होनी है, किस लेवल की होनी है। ये सारी चीजें डिसाइड करेगा खाना नंबर 4, जिसे आमदन का फव्वारा पंडित जी ने कहा, और चंद्र इस घर का पक्का ग्रह पंडित जी ने लिया। ये बहुत अच्छी बात आपने रंजीत सिंह जी बताई भी, क्योंकि लोग आम तौर पर कहते हैं कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, फिर भी मेरे पास पैसा ही नहीं टिकता। लाल किताब इसको कैसे समझती है? मतलब पैसा कमा भी रहा है लेकिन उस पर टिक नहीं रहा, और कई तो ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम पैसा कमाने के लिए निकलते हैं पर फिर भी खाली हाथ ही रह जाते हैं। इसके पीछे का राज भी क्या है? तो थोड़ा खोल कर इसको समझते हैं सर। जी, ऐसा है, देखिए, कई एंगल है इस चीज के। एक तो पैसा आ रहा है और आप साथ ही साथ खर्च कर रहे हैं। एक पैसा आ रहा है और आप उसे जमा कर रहे हैं। एक पैसा आ रहा है और वो आप आगे किसी बिजनेस में डाल रहे हैं। यानी कि कुछ ना कुछ आपके पास ले देकर आपके पास बैलेंस नहीं बचा। तो जी। लाल किताब कहती है, अगर खाना नंबर 2 आपका अच्छा है,
खाना नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह अगर आपके अच्छे हैं ग्रामर के हिसाब से, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, तो मैं ग्रामर के बिना तो लाल किताब करूंगा नहीं। जी तो जी लाल जी। किताब में ग्रामर कहती है कि अगर खाना नंबर 2 आपका उम्दा है, 2 में आए हुए ग्रह वो ग्रामर के हिसाब से उम्दा है, तो आपकी बचत होगी ही होगी, चाहे आपकी कुंडली में ग्रह जैसे मर्जी बैठे हो। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, लाल किताब क्या कहती है? लाल किताब कहती है कि खाना नंबर 9 जो है और खाना नंबर 2, इन दोनों का आपसी बहुत गहरा संबंध है। ठीक इसे है। लाल किताब में तोशा और तोहफा कहकर पुकारा गया है। खाना नंबर 2 जो है वो तोशा और खाना नंबर 9 जो है वो तोहफा है। अच्छा। यानी कि खाना नंबर 9, आप जब पैदा होंगे तो आप अपने बुजुर्गों के जरिए क्या आपको मिलेगा या आप जी जी बुजुर्गों के लिए क्या कुछ कर पाएंगे, ये खाना नंबर 9 डिसाइड करेगा। और जी। आप जब इस जहां से जाएंगे, क्योंकि खाना नंबर 2 के बाद खाना नंबर 3 आता है, तो वो इस जहां से जाने का रास्ता है। तो वो हम्म। तोशा जो आप अपने साथ लेकर जाएंगे, आपका बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, आपकी एंड लाइफ जो है वो कैसे बीतेगी, वो डिसाइड करेगा खाना नंबर 2। अच्छा। ये इस चीज का आपका थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं आपको, क्योंकि पूरी चीजें तो देखिए चैनल पे हो नहीं सकती और बहुत बड़े जी लंबे जी जी। पॉडकास्ट हो जाएंगे। हाँ, हाँ। अगर आपका सवाल अधूरा है तो आप उसको क्वेश्चन एक बार फिर मुझे कर दीजिए, मैं फिर आगे चल पड़ता हूँ, क्योंकि लंबे नहीं नहीं, क्वेश्चन आपने थोड़ा मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ। करेक्टली उसको एड्रेस किया सर। कि अब दूसरा जो मेरा पूरा नेक्स्ट इसका पैरा था वो ये था कि लोग मेहनत करते हैं पर उनके पास पैसा आता ही नहीं है। जी, तो पंडित जी ने एक जगह लिखा है कि आप वाला आप वाली बात पंडित जी ने किताब में लिखी है कि यार मैंने मेहनत तो बहुत की, सारा दिन मैं पत्थर तोड़ता रहा। जी। इतनी मेहनत, पत्थर तोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं पत्थर मेहनत। एक्चुअल में तोड़ के दिखा रहा हूँ, एक एक हाँ। कहावत है ये कि जी सारा जी। दिन यार पत्थर तोड़ते रहे, या हासिल कुछ भी नहीं होया। हासिल कुछ नहीं है। ना नफ्स ताकत जरूरी, ना ही अंग दरकार हो, लेख चमके जब फकीरी, राजा हम्म। आ दरबार हो। हाँ हाँ हाँ। पंडित जी कहते हैं कि हम्म। आपको अमीर बनने के लिए पत्थर तोड़ने की जरूरत नहीं है, हम्म। आपको अपने जिस्म की ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। जी जी आपके लेख ने जब चमकना होगा ना, अगर आपकी कुंडली, आपकी पामिस्ट्री, आपकी माथे की लकीरें अगर बता रही हैं कि आपके लेख ने चमकना है, जी तो आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाइए, आप राजा बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके लेख में लिखा है, आपके मुकद्दर में लिखा है। मुकद्दर हमारी कुंडली है, मुकद्दर जी हमारे कर्म है। जी। यही कुंडली यानी कर्म और किस्मत, यही दो ग्रह पंडित जी ने आय के खाने में दिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं, खाना नंबर 11 की। जी यही दोनों ग्रह उस घर में पंडित जी ने परमानेंट दिए, शनि की राशि और हम्म, बृहस्पति का पक्का घर। जी जी जी। तो ये आपकी बात का जवाब है कि कुंडली डिसाइड करेगी कि हम्म। बचत क्यों नहीं हो रही। उसका हम्म। कारण उस हम्म। कुंडली में मंदे योग, हाँ, मंदे योग भी है। मंदे ग्रह बैठे हैं उसकी कुंडली जी। में, जो उसको बचत नहीं होने दे रहे। खाना नंबर हम्म। 2 उसका मंदा है, या खाना हाँ। नंबर 11 उसका मंदा है। खाना नंबर 11 मंदा कैसे हो सकता है? खाना नंबर हाँ, 11 में मंदे ग्रह आकर बैठ जाएं, खाना नंबर हम्म। 11 मंदा हो जाएगा। अगर हम्म। आपकी आमदन अच्छी है तो आपका खाना नंबर 11 उम्दा है, यानी कि या तो यहाँ अच्छे ग्रह बैठे हैं, या वहां पर पाप ग्रह बैठे हैं, या पापी ग्रह बैठे हैं। क्यों? या ऐसा भी क्योंकि कह खाना सकते हैं, जी, ऐसा भी कह सकते हैं, सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूं, ऐसा भी कह जी, सकते हैं जो शनि और गुरु के दुश्मन है वो उसमें आगे बैठ जाएंगे। ये इसमें भी लाल किताब ने बहुत अच्छे तरीके से खुलासा किया है कि अगर हम शनि और गुरु के दुश्मन की बात करेंगे ना, तो एक का एक दोस्त निकलेगा, दूसरे का एक दोस्त निकलेगा, हाँ, ये भी उसका बात वो सही है। दुश्मन निकलेगा, उसका वो दोस्त निकलेगा, वो तो वो तो तो बनती निकले। खिचड़ी। अब हाँ पंडित जी ने क्या किया, खान नंबर 11 हाँ में पंडित जी ने स्पष्ट लिख दिया। पंडित जी हाँ ने ना एक बात कहानी सुनाई वहां हमें। पंडित जी हाँ कहते हैं कि हाँ खाना नंबर 11 में अगर पाप ग्रह बैठा हो, हाँ। पाप राहु और केतु को कहा गया है, जी जी। अगर खाना नंबर 11 में पाप ग्रह बैठा हो, हाँ, तो अच्छा या बुरा वो जिस हैसियत का होगा वैसा वो आपको फल देगा। अच्छा। एक ग्रह का ही फल आपको मिलना है, क्योंकि राहु या केतु में से एक ही वहां जा सकता है। एक ही जा सकते हैं लेकिन बिल्कुल। पंडित जी कहते हैं कि इसी राहु और केतु के साथ अगर शनिचर आकर मिल जाए, हाँ। पापी का टोला बन जाए, तो अच्छा। यही अच्छा या बुरा 11 गुना हो जाएगा। यानी कि आपकी आमदन 11 टाइम मल्टीपल हो जाएगी, या आपका नुकसान, नुकसान इन द सेंस कि कुछ आएगा नहीं, वो भी 11 गुना बढ़ जाएगा, कि कुछ आना ही नहीं। एक बार मेहनत नहीं, 11 बार मेहनत की तब भी नहीं कुछ मिला।
अच्छा 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 अच्छा। और बहुत रही बढ़िया। बात अच्छे ग्रहों की, हाँ जी। अच्छे ग्रह के लिए पंडित जी ने ये नहीं कहा कि अच्छे ग्रह यहाँ अच्छा फल नहीं देंगे। जो भी ग्रह खाना नंबर 11 में आएगा उसकी जिम्मेवारी यही है कि उसने हम्म, अच्छा फल देना है। अच्छा। लेकिन हम्म, हम वहां कर्मों से अपने ग्रह को खराब कर लेते हैं। लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को। हाँ जी हाँ लोग जी। इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने अपने कर्म को बिगाड़ा हुआ है, इसलिए हमारी आमदन पे इफेक्ट आ रहा है। क्यों? हम्म, क्योंकि खाना नंबर 11 है धर्मी। हम्म, जो ग्रह वहां आएगा उसे धर्मी बनना पड़ेगा, हम्म, उसे सात्विक बनना पड़ेगा, उसे ठीक अपना चाल चलन कैरेक्टर ठीक रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा। तब वो खाना नंबर 11 एक्टिव होगा। पंडित जी कहते हैं कि जो नेक ग्रह यहाँ आएंगे, हम्म, पापी ग्रहों के जो बाकी 6 ग्रह हैं, पापी हम्म, ग्रहों को छोड़कर, शनि हम्म, राहु को केतु का टोले टोले को छोड़कर जो हम्म, बाकी के 6 ग्रह हैं, पंडित जी कहते हैं बाकी ग्रह जो आएंगे वो हम्म, मधुमक्खी जिस तरीके से शहद इकट्ठा करती है ना, हम्म, उस खाना नंबर 11 में आकर उसी तरीके से शहद जो पड़ा हुआ है आमदन का जो अंदर आ रहा है, वो खा पीकर उड़कर चले जाएंगी। वो वहां पर रुकेंगी नहीं, वो आमदन देकर आपको खिसक जाएंगी, आगे चली जाएंगी। वो आपको सारी जिंदगी आमदन नहीं देगी। लेकिन अगर पापी ग्रह वहां बैठ जाए और नेक अच्छा हो स्वभाव का, तो अच्छा 11 टाइम आपको वो आमदन देता रहेगा। अच्छा। ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन हमने ये भी देखा है रणजीत सिंह जी कि 11वें ग्रह में कोई भी 11वें भाव में कोई भी ग्रह जो है ना उच्च का होता है ना नीच का होता है। तो वो इसलिए उसको शायद बैलेंसिंग भी किया जा सकता है कि हाँ, अगर कोई समझना चाहे तो वो यही बताएगा कि यहाँ पर ग्रह का फल इस भाव में आकर के उसकी कैरेक्टर से निकाला जाएगा। देखिए 11, देखिए पंडित जी ने किताब में लिखा है कि 11 या किसी भी ग्रह को, किसी भी घर को, पंडित जी ने 1 से 12 तक सभी ग्रह नेक और सभी हम्म, ग्रह मंदे, दो रंगी दुनिया बताई है पंडित जी ने, इसलिए हाँ दोनों रंग ग्रह के पंडित जी ने भरे हैं, अच्छा जी भी जी। और बुरा भी। बुरा भी। अच्छे के लिए जो भी ग्रह खाना नंबर 11 में आया है उसको ठीक करने के लिए, देखिए कुंडली में ग्रह किस हालत का है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी ये है कि खाना नंबर 11 में जो ग्रह आया है ना सिद्धार्थ जी, हाँ जी हाँ जी। उस ग्रह के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, उस ग्रह हम्म, की जो आशियां हैं, चीजें हैं, हम्म, उसकी जो इंपॉर्टेंस है उस ग्रह की, जी। उसके जो आर्टिकल्स हैं, हाँ उसका जी जो रिश्तेदार है, हाँ हम जी। उससे ठीक बनाकर रखें, हम उन चीजों को ठीक रखें, हम उस दिशा को ठीक रखें, हाँ, हाँ, हाँ। तो खाना नंबर 11 आपका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। कुंडली में चाहे जितना मर्जी मंदा बैठा हो, लेकिन हम्म, आपके कर्म ने कुंडली के ग्रह के ऊपर हावी हो जाना है। अच्छा। क्यों? समझ गए। क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि किस्मत लेख ज्योतिष बतलाता है। जी। हुक्म विधाता मिले तो लेख ज्योतिष बतलाता है। देख ज्योतिष तो पड़ता है। ज्योतिष ने लेख बतलाना है, यानी कि ये बृहस्पति, और हम्म, बृहस्पति तभी चलेगा। वो हाँ, बृहस्पति सर, हवा जो चल रही है उसके हाँ, बादल बनकर पानी बारिश तभी होगी जब वो पहाड़ों से जाकर टकराएंगे। टकराएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहाड़ वो शनि है। आप बिल्कुल कर्म बिल्कुल। करोगे तो ही किस्मत चलेगी ना सर। वही किस्मत चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर्म, तो कर्म हाँ। आपकी कुंडली डिसाइड करेगी। हाथ पे हाथ जी, रखकर बैठकर भी आप करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन वो कुंडली में प्रॉमिस होना चाहिए। होना चाहिए होना चाहिए। बिल्कुल अगर कुंडली बिल्कुल। में प्रॉमिस नहीं है फिर तो हर बंदा हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा। सही बात है सर, सही बात है। तो सर क्या अगर हम मोटा मोटी देखें तो दूसरा 10वां और 11वें घर ही हैं जो बेसिकली धन से जुड़े होते हैं या कुछ नहीं, और भी? नहीं, धन के लिए पंडित जी ने हाँ। 12 के 12 घरों में धन रखे हुए हैं पंडित जी ने। अच्छा। लाल सातवां किताब के घर, हिसाब से पंडित जी ने लाल 12 के किताब के 12 हिसाब घरों में से, रखे। जी लाल किताब अच्छा के हिसाब से 7वें घर में उन्होंने फालतू धन रख दिया। अच्छा। फालतू धन यानी कि जिसे मैंने ना बैंक में जमा करना है, ना हाँ मैंने जी। पर्स में रखना है, मैंने घर में लाकर पत्नी को रख कह दिया ये ले यार 10,000 रुपए पड़े हैं, रख ले यार, देखा जाएगा जब जरूरत पड़ेगी ले जरूरत लूंगा। पड़ेगी निकाल लेंगे, हाँ सही बात और है। वो निकाला ही नहीं मैंने, वो रख हाँ दिया, पड़ा है कहाँ मुझे पता नहीं। हाँ हाँ हाँ। वो खाना नंबर 7 से देखेंगे, 7 अगर आपका बेहतर है तो आपके पास फालतू धन आता रहेगा, यानी कि आपकी आमदन जो है एक्स्ट्रा होती रहेगी। आप एक बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस आप कर रहे हैं, लेकिन आपको फालतू धन और भी कहीं से आ रहा है। आप सोर्स ऑफ इनकम आपका किराया हो सकता है, हाँ, वो वेल्थ हो सकता है कोई भी, मतलब आप म्यूचुअल फंड से एनीथिंग, पैसा आ रहा है, एनीथिंग स्टॉक कुछ से भी हो आ रहा है, सकता है, कहीं से प्रॉपर्टी से कहीं आ से रहा भी है। आ सकता है। फालतू हम्म, धन खाना नंबर 7, रिजेक्ट का चश्मा खाना नंबर 4। 4 रिजेक्ट का चश्मा। वेरी गुड। रिजक का चश्मा, जहां से रिजक निकलना है, जहां से कमाई आपने करनी है, इसीलिए कुंडली का सबसे पहले 4 को नाभि भी कहा है, तुन्नी जिसे कहते हैं नाभि। जी 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 जी।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 4 को नाभि भी पंडित जी ने कहा है कुंडली की। जी, तो अच्छा। अगर खान नंबर 4 जिस बंदे की नाभि सेट है ना सर, हाँ जी, हाँ जी। उसकी उसे कोई रोग नहीं लगता। अच्छा, वेरी गुड। जिसकी नाभि सेट है उसका पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक होगी, खान पान ठीक होगा, नींद हुँ, ठीक होगी, कोई उसे बीमारी नहीं लगेगी अगर उसकी नाभि अपनी जगह पे बोल रही है। जी, 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 बहुत बढ़िया। तो ये एक 4 नंबर, हाँ, 7 नंबर, हाँ, 11 नंबर भरता है। हाँ, हाँ। 11 भरता धन से चौथा, अतः 11 भरता धन से धन से चौथा, चौ हुँ, तीसरे बह जाता है। तीसरे में जाके बह जाता है। तीसरे से निकल जाएगा, वो निकलने का रास्ता है लाल किताब में धन का। ठीक है। खाली घर चंद्र का अपना, माया जर चंद्र से हो। अगर खाली कुंडली का 4 नंबर खाली है तो हुँ, आपने सबसे पहले चंद्रमा को देखना है कि चंद्रमा कहां पड़ा हुआ है। जी, जी। आपको सोर्स ऑफ इनकम वहां पे पड़ी है आपकी। अच्छा, वेरी गुड। रिजक का चश्मा क्योंकि 4 है ना सर। बिल्कुल, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। एक्चुअली चंद्रमा क्या है, चंद्रमा है लिक्विडिटी, पैसा लाल किताब में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चंद्रमा है पैसा लाल किताब में। जी, और जी। इस धन का राखा कौन है, इस धन को संभालने वाला कौन है, इस धन हुँ, को संभालने वाला है शनिचर। अच्छा। शनिचर कैशियर है हमारी कुंडली में, और चंद्र हमारी कुंडली में धन है। हुँ, और हुँ। बैंक, सूर्य बैंक है हमारा, सरकार की मुद्रा है हमारे पास। पूरा है हमारे अगर पास। बैंक में खजांची ना हो, हाँ। शनि ना हो, और चंद्र लिक्विडिटी पैसा ना हो, तो वो बैंक हुँ, किसी काम का नहीं है सर। किसी काम का नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कुंडली में, जिस बहुत ही सही। जातक की कुंडली में हाँ, सूरज चंद्र और शनि बढ़िया है ना सर, हाँ जी, हाँ जी। जिस जातक की कुंडली में सूरज बढ़िया है, इसका मतलब राज दरबार उसका अच्छा है, सरकारी अच्छा, मुद्रा आने का रास्ता खुला हुआ है। और चंद्रमा बिल्कुल। लिक्विडिटी है, यानी कि पैसा सरकारी वो आएगा, आता लेगा, रहेगा। खाएगा, जैसे मर्जी आए। जी, 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 और जी। संभालेगा या नहीं संभालेगा, आपने सवाल किया उसके था। लिए शनि अच्छा होना चाहिए। उसके लिए कुंडली में शनि को देखना पड़ेगा। अगर शनि खजांची आपका अच्छा है ना सर, हाँ जी, हाँ तो जी। आपको, आपका पैसा आपका बर्बाद नहीं होगा। देखिए, नहीं, बड़े बुजुर्ग हमारे, हाँ। हम तो कहते थे, मुझे याद है कि हम तो सुनते थे और कहते भी थे, यार बुजुर्गों ने तो एवं ही है यार, दिमाग हिलिया हुआ है, सटिया गई है, ये एवं ही कहावत कहते ही है। ये ना ऐसे ही कहावतें कहती हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है। इनका क्या लॉजिक है, कहावतें का हाँ, वैसे ही बोलती हैं। हाँ। आज पता लगता है सर, कि 20 वो सालों कितनी में, करेक्ट। 25 सालों में, कि वो हाँ, बुजुर्ग ये लाल किताब बोलते थे, ये लाल किताब। ये लाल किताब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, हुँ, व्यापार वो बाहर क्या कर रहे हैं पत्नी को नहीं बतलाते थे सर। हाँ, नहीं बतलाते थे। घर में कोई नहीं बतलाता, वो ज़्यादा अच्छा रहता व्यापार है। क्या कर रही है उन्होंने पत्नी को नहीं बतलाना, नहीं लेकिन बतला जो धन हाँ, की थैली वो टंग कर आते थे ना, अपने खीसे में, जेब में हाँ, पैसा डालकर कमा कर लाते थे, वो अपनी हाँ, पत्नी को पकड़ा देते थे पत्नी को पकड़ा बिल्कुल कि सही कह रहे आला हैं। भगवान ने आ कमाई है तो इनू संभाल ले। सँभालना है जितना सँभालना वो है। है शुक्र। सही बात और है, सही। शुक्र को अगर खजांची शनि मिल जाए, अगर शुक्र शनि हाँ, को मिला दे हम, हाँ। तो वो उसका पैसा जो धन है, घर की स्त्री, शुक्र घर की स्त्री होती है, बाहर की स्त्रियों को नहीं देना है हमने। नहीं, नहीं, बिल्कुल अपनी ठीक बात विवाहित स्त्री शुक्र है। है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो घर हाँ, की स्त्री को हम खजांची बना देते थे। लेकिन लाल किताब में देखिए, फिर वही बात आ जाती है कि लाल हाँ, किताब में कंडीशनें अपनाई है कि आपने हाँ, पत्नी को खजांची किस ग्रह के समय बनाना है और किस ग्रह के यस। समय नहीं बनाना। नहीं बनाना, क्योंकि ऐसा भी है कि जब आपका कोई वर्षफल के अंदर शुक्र किसी ऐसी जगह में आ जाए, फिर आपने पत्नी को नहीं बनाना खजांची, फिर नहीं नहीं तो बनाना गड़बड़ आपने, हो जाएगी। फिर गड़बड़ हो जाएगी। है ना, क्योंकि वो अपनी मनमानी करेगी फिर। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये ना एक्चुअली कंडीशनल बुक है। तो धन की हम बात कर रहे थे, हाँ, बंद मुट्ठी 1 4 7 10, ये बिल्कुल, हमारे जन्म के समय साथ लाया हुआ धन है। इनमें धन है। जो ग्रह बैठे हैं, हाँ उन जी, हाँ जी। ग्रहों की आशियां, उन ग्रहों की चीजें, उन ग्रहों से रिलेटेड जितनी भी आर्टिकल्स है, वो हम अपने जन्म के समय लेकर आते हैं। और वेरी गुड। 9 से हम बुजुर्गों का धन पाते हैं। 9 से बुजुर्गों का धन, बिल्कुल सही बात है। और खाना नंबर, आपने कहावत सुनी होगी, हुँ। परसु परस परसराम। हाँ, परशु, परसा, परशुराम, बिल्कुल। जब आपके पास पैसा नहीं होगा ना, मैं आपको बोलूंगा भाई सिद्धे, हाँ, ठीक है। ठीक थोड़ा सा बात। आपके पास पैसा आ जाएगा, मैं आपको बोलूंगा सिद्धार्थ। हाँ जी। और जब आप मिलीनियर हो जाएंगे, बिलीनियर हो जाएंगे, मैं आपको बोलूंगा सिद्धार्थ जी, जी लग जाएगा साथ में। तो ये परशु, परसा, परसा, परशुराम है। परसु, परसराम। खाना परशुराम। नंबर 3 जाने का रास्ता, जो भी ग्रह खाना नंबर 3 में बैठा है, उस ग्रह हाँ, से संबंधित रिश्तेदार परसा होगा आपका। परसा बोले तो परसु, परसा बीच वाला परसा जो है। बोले तो
हाँ। पर्स हम बोले तो स्टार्टिंग वाला पर्स परसू, अच्छा, पर्स पर्स, पर्स अच्छा। पर्स परसा हाँ। परसू परसराम, बेसिकली हाँ। परसा परसू परसराम। जी जी परसा जी। होगा वो, यानी कि वो गरीब होगा, कंगाल होगा, उसके हाँ। पास पैसे नहीं टिकेंगे, आप उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन खान नंबर 3 आपका मंदा है, तो उस हाँ। ग्रह का रिश्तेदार, उस घर का रिश्तेदार परस हाँ। होगा, परसा होगा वो, मतलब गरीब। आपको कमाने नहीं देगा वो। जी। और खाना नंबर 11 का ग्रह क्या होगा? वो होगा परसू, यानी हाँ। कि उसकी आई चलाई ठीक चलती होगी। हाँ जी। और और खाना परशुराम। नंबर 1, 5 और 9 का ग्रह होगा परशुराम जी। अच्छा, एक 5 और 9 का। 9 का ग्रह होगा परशुराम जी। अच्छा, परशुराम जी हो अब जाएगा। परशुराम जी कैसे हाँ। बन, एक कौन है? मैं हूं। एक तो मैं स्वयं हो 9 गया। कौन है? मेरा पिता है। पिता है। 5 कौन है? मेरी औलाद है। औलाद, बिल्कुल सही बात। अगर मेरा दादा परसाराम जी है तो मैं भी परसाराम हूँ, परसाराम जी बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, और परशुराम मगर जी। मैं भी परसाराम जी हूँ, वही सब कुछ छोड़कर बढ़ाकर जाऊंगा तो मेरा बेटा भी परसाराम जी है। परशुराम जी होगा, बिल्कुल सही वो बात। चाहे बाद में परसा बन जाए या परसू बन जाए, वो अलग बात है। वो अलग बात है। वो अलग बात है। नहीं है नहीं, ना? बहुत तो बढ़िया। इस तरीके से पंडित जी ने सब घरों में ही दौलत का जिक्र किया है। तो वो इतनी कोई, मतलब लंबी चौड़ी हम बात नहीं उसको समझते हैं। मैं एक सिचुएशन समझता हूँ, मान लीजिए दो लोग हैं, उनकी क्वालिफिकेशन एक ही है एकदम, और प्रोफेशन में भी वो मतलब एक ही के होते हैं, फिर भी उनकी इनकम अलग अलग होती है। कि ये इसके अंदर ज्योतिष का वही फॉर्मूला लागू होता है, जिसमें हमें देखना है कि घर में दूसरा दूसरा भाव, चौथा भाव, नवा भाव और 11वां भाव क्या स्टेटस में है। तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि एक दो बंदे हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, हाँ। लेकिन दोनों की आमदन अलग अलग है, एक की नहीं, हजारों में है, एक की प्रोफेशन भी लाखों में सेम है। है, एक काम भी सेम है। मान लो दोनों ही वकील हैं। काम भी सेम है। हाँ, काम काम भी भी सेम, सेम है, एजुकेशन भी सेम है, एक की आमदन हजारों में है, एक की आमदन लाखों में है। लाखों में। बिल्कुल। अब अगर हम एजुकेशन को लेंगे तो लाल किताब में एजुकेशन के लिए हम सबसे पहले मून को लेते हैं, चंद्रमा को चंद्रमा लेते को हैं। लेते हैं, बिल्कुल। ठीक है सर, हम चंद्रमा को देखकर बताते हैं कि इसकी एजुकेशन कितनी होगी और ये किससे पैसा कमाएगा, क्योंकि चंद्र ने ही पैसा भी कमाकर आपको देना है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब उन दोनों जातकों की उसी घर में चंद्र बैठा है जहां पे उनकी एजुकेशन सेम हो गई, हाँ। और उसी घर में बैठा है जहां से उनकी आमदन भी सेम हो गई। बिल्कुल। लेकिन क्या जो बाकी के घर हैं, जहां से पैसा निकलना है, जहां सेविंग होनी है, जहां से हमने बुजुर्गों से मिलना है, या जहां हमने और कुछ करना है, चश्मा जहां से निकल रहा है, निकल बिल्कुल। देखिए, एक ही दफ्तर में दो अफसर एक ही कैटेगरी के बैठे हैं, जी। लेकिन आमदन, एजुकेशन भी एक ही कैटेगरी की है, सब कुछ बिल्कुल सेम है। सही। दो आईपीएस है, मान लेते हैं, दो आईएएस हाँ। है, दो डिस्ट्रिक्ट के दो डीसी हैं, जी। दोनों का सरकारी आमदन एक ही है, मान लेते बिल्कुल हैं, एक ही एजुकेशन भी एक है, सरकारी आमदन भी एक है। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन एक पैसे बचा रहा है क्योंकि हाँ। उसका खाना नंबर 2 अच्छा है, अच्छा। एक के पैसे टिकते ही नहीं है क्योंकि उसका खाना नंबर 2 अच्छा नहीं है, सेविंग लिखी नहीं है उसकी कि सेविंग होनी है तेरी। समझ गए। तो सिर्फ दो ग्रह या एक ग्रह को देखकर फैसला करना बेमानी होगा, ये पंडित जी ने भी लिखे हैं। अच्छा। तो पूरी कुंडली डिसाइड करेगी कि आपकी कुंडली में सेविंग होनी है। पंडित जी कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सूरज और बृहस्पति अच्छे हैं और अच्छे घरों में बैठे हैं, बढ़िया बैठे हैं, सिर्फ सूरज और बृहस्पति, आपकी बचत होगी, आप सेविंग भी करोगे, कमाई भी लाखों में होगी, बचत भी आपकी लाखों में ही होगी। अगर सूरज बृहस्पति अच्छे बैठे हुए हैं और आपने कर्मों से भी उसे अच्छा रखा हुआ है। सिर्फ कुंडली के सूरज बृहस्पति मत देख लीजिए कि सूरज 1 में है, बृहस्पति 4 में है, मेरे तो अच्छे हैं, लेकिन मैंने सरकार की टैक्स बचाता हूं, चोरियां करूं मैं, बिजली चोरी करूं मैं, और पिताजी को मैं ना पूछूं, दादे की रिस्पेक्ट ना करूं, रीति रिवाज मैं ना मानूं, तो वो सूरज और बृहस्पति आपके किसी काम के नहीं है सर, वो जीरो है आपके, वो खराब है बिल्कुल। तो इसमें कर्म प्रधान, कर्म भी देखने हैं कि दोनों के कर्म कैसे हो रहे हैं। हाँ। तो तो ये सिर्फ, एक बात रणजीत सिंह जी, जी, ये आपकी मेरी बातों से आपको मेरे को समझ में आया कि हमारे ऑडियंस के लिए भी बहुत जरूरी है जानना, कि ऑडियंस ने भी यह समझना बहुत जरूरी है कि भावें कितने भी तुसी अच्छे ग्रह या अच्छे पोजीशन या अच्छा चार्ट लेके जन्म ले लो, लेकिन जब तक तुसी कर्म सेट नहीं करोगे अपने, तो अच्छे ग्रह भी काम नहीं करेंगे। You will never get करेंगे results सर। of your यस, good stars positioning unless यस, you basically do good deed, you do good work, you do good karmas. So that is very राइट, important. राइट। एस्ट्रो पे जब चलने हैं तक, सर।
हाँ जी, हाँ जी, जी, प्लीज तुझे ऐड कर। जब तक आप अच्छे इंसान नहीं बनेंगे सर, तब तक आपके कर्म अच्छे हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक गल है सर। सर जी। किसी भी व्यक्ति के लिए अर्निंग की लिमिट कुंडली से सेट होती है या कैसे पता लगता है? मतलब कि ये तो जो हजारों में ही रह जाएगा, या ये लाखों में चला जाएगा, या ये तो अरबोपति होगा? ये कुंडली से सेट, वही बात आ गई, कुंडली तो बता रही है ये कुंडली लाखोंपति की है, हम्म। लेकिन देखने पर मिलने पर मालूम हुआ कि वो तो मामूली सा चपरासी है। ओहो। लेकिन वो चपरासी जहां होगा ना सर, वो चपरासी और दूसरे चपरासी में जमीन आसमान का फर्क होगा। अच्छा। उस एक चपरासी की तनख्वाह अगर किसी को 1,000 रुपए मिलती है फॉर एग्जाम्पल, तो दूसरा जो चपरासी होगा ना, जिसकी कुंडली में अच्छे योग हैं, हाँ उसे जी, हाँ जी। 5,000 रुपए चपरासीगिरी के मिलते हैं। और वो आता भी बैठ के अच्छी गाड़ी में होता होगा। वो आता भी अपनी गाड़ी में है या टू व्हीलर पे, और जो बेचारा 1,000 ले रहा है वो साइकिल से आएगा। हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो ये कुंडली डिसाइड करेगी। और आपके कर्म कुंडली में अगर पंडित जी ने लिखा है हाँ कि जी, मंगल शनि अगर किसी की कुंडली में इकट्ठे बैठे हों हाँ जी। और उम्दा बैठे हों, अच्छे बैठे हों, अच्छा। मंदे ना हो रहे हों, तो हाँ। ऐसे जातक के घर डाके पड़ते हैं। अब सर मुझे आप ये बताइए, डाके तो उसी के घर में पड़ेंगे ना जो मल्टी इसके मिलीनियर बाद होगा। नोट होंगे। ये देखो, नोट जिसके पास नोट होगा सर, डाके उसी के घर पड़ेंगे ना। हाँ जी। अब आज जिसका के जमाने में हम क्या कहते जिसका हैं वैसे क्लाइंट ही को? फाका है वो उसके यहाँ क्या डाका। अब जो वैसे ही बेचारा कंगाल है, उसके उसको डाका क्या पड़ना है। अब हम बिल्कुल। क्लाइंट को क्या कहते हैं मंगल शनि देखकर? इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती है आपके, सेल टैक्स की रेड पड़ सकती है, जीएसटी की प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान रखिएगा। ये तब है जब शनि और मंगल की युति हो रही हो। युति हो रही हो, ऐसा जातक लाखोंपति होता है। और ऐसे जातक के पास जो पैसा मांगने जाता है उसे वो दे देता है। आप लाख, 5 लाख, 50 लाख मांगने जाओ, वो आपको दे देगा, लेकिन शर्त एक ही रखी है पंडित जी ने। पंडित जी ने कहा है मंगल शनि वाले के लिए कि लिखत के रूप में तूने करना है काम। हर काम अगर लिखित कर। अष्टांग लिख ले या कागज पे कोरे लिख ले कि मैं तुझे 50,000 ले रहा हूं आपसे, मैं आपको इतनी तरीके पे वापस कर दूंगा, नीचे साइन मरवा के आप वो पेपर रख ले, मंगल शनि वाला। अगर वो लिखत काम करेगा तो ही वो उन्नति करेगा, अगर वो ओरली काम करेगा तो वो उन्नति नहीं करेगा। इसलिए जिनके मंगल शनि इकट्ठे हैं, मैं उनको ये भी हिदायत देना चाहूंगा कि वो पक्के का काम करें, बिलिंग का काम करें, तो उन्हें फायदा होगा। मतलब अगर वो नंबर वन काम करे, जीएसटी वीएसटी सब पे करके जी, काम करे। जी, तो उन्हें फायदा होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक बात समझने की कोशिश करते हैं, सूर्य के से हम देखते हैं कि पैसा और करियर, क्या ये कि संबंध कैसा बनता है इन दोनों चीजों का, करियर और पैसे का? सर मैंने ना बहुत लाल किताब पढ़ी, यही पांचवा एडिशन मैंने बहुत पढ़े। हाँ जी। मैंने ना एक तत्व निकाला। ये तत्व मैंने नहीं निकाला, पंडित जी का निकला हुआ तत्व है, बस अपनी अपनी समझ है, मेरी जितनी समझ है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अपने श्रोताओं के साथ शेयर कर रहा हूं। जी, जी, जी। पंडित जी ने कहा है कि सूरज से ही रोशनी चंद्रमा लेता है। जी, बिल्कुल। सूरज में अगर लाइट नहीं है तो चंद्रमा बेकार है। जी। चंद्रमा को जब सूरज की मदद नहीं मिलती है, चंद्रमा भिखारी है, उसके दर का भिखारी है जो उसके पैरों में बैठा हुआ है, और उसकी रोशनी उसे चाहिए। अगर वो रोशनी नहीं देगा तो आपका चंद्र जीरो है। जी, बिल्कुल। और ये भी पंडित जी ने लिखा कि जिस घर में चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा हुआ है सर, हम्म। उस घर में सूरज का असर जा रहा है। अच्छा। जिस घर में जो कुंडली में आपका चंद्रमा बैठा है, उस घर में सूरज का असर जा रहा है। जी, तो बिल्कुल। सूरज, सरकार और चंद्रमा पैसा, इनका हाँ जी। संबंध तो सर जन्म जमांतर से हो रहा है, हम और आप बिल्कुल। आज डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी। सूर्य का संबंध सीधा करेंसी से है सर, सीधा करण चंद्र से है। पूजा चंद्र से। सीधा चंद्र से है। सूर्य का संबंध सीधा अपने दोस्त ग्रहों से है। सुनिए कैसे। हम्म। सूरज का संबंध चंद्रमा लिक्विडिटी से, जी। सूरज का संबंध गोल्ड बृहस्पति से, बिल्कुल। सूरज का संबंध चंद्रमा चांदी से, चांदी से। सूरज का संबंध मंगल कॉपर से। कॉपर से, बिल्कुल, सूरज बिल्कुल। को और मंगल को कॉपर का नाम दिया गया, लाल किताब में दर्ज है। दर्ज है, मतलब ये इसके मेटल हैं दोनों। जी। जी। तो ये ऑटोमेटिकली सूरज करेंसी को रिप्रेजेंट करता है, करियर को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम काम करते हैं, करियर अपना करते हैं, तो कमाते तो हम पैसा ही है, पैसों के लिए करते हैं। और उसमें उस पैसा यानी कि चंद्र, और उसमें हमें इज्जत भी चाहिए। इज्जत क्या है? बृहस्पति है। हमें नेम फेम चाहिए, नेम फेम खुद सूरज का है।
और हमें पीठ पे शाबाशी भी चाहिए बॉस की या अपने परिवार की कि यार रंजीत सिंह बहुत अच्छा काम कर रहा है, सिद्धार्थ बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और वो शाबाशी जो है पीठ थपथपाई जाती है, तो हमें हौसला जो मिलता है वो मंगल का है। वो मंगल का है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। तो सर एक बात बताइए कि चंद्र हमारी अर्निंग को तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो प्रभाव कैसे डालता है? मतलब जैसे हमने देखा है कि चंद्रमा जो है शुरू से जैसे अमावस से धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हुआ, फिर पूर्णिमा आई, फिर वापस आगे घटना शुरू हुआ। तो ये जो अमावस से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस का सफर है, तो क्या ये हमारी अर्निंग पर भी ऐसे इम्पैक्ट डालता है? देखिए, कोई भी दिन एक जैसा सर नहीं होता है, पहली बात। जी, जी। कोई भी दिन एक जैसा नहीं है। ये समय जो पल ये बीत गया, ये कल यही पल नहीं आएगा सर, नहीं वो आएगा, अलग होगा बिल्कुल नहीं पल। आएगा। जी, बिल्कुल। तो इसे अगर हम वैसे समझना चाहें तो प्रैक्टिकल में कह सकते हैं, हाँ जी, ये इफेक्ट्स तो देखिए, एक्चुअली मून का जो जिस मून की आप बात कर रही है ना, फुल मून हाफ मून, राइट, कि पहले 15 दिन शुक्ल पक्ष के, फिर 15 दिन जो है वो नील पक्ष के, है ना। तो ये ज्यादातर मून जो है ना आपकी लिक्विडिटी पे असर कम डालता है। मैं सोचता हूँ आपकी मेंटल स्थिति पे ज्यादा असर डालता है, मन के ऊपर आपके ज्यादा असर डालता है सर। तो इसकी जो रेगुलर प्रैक्टिस है वो मन पे इम्पैक्ट करती है, और इसकी जी। जो प्रेजेंस है, अदरवाइज जो कुंडली में प्रेजेंस है, वो जी, आपको इम्पैक्ट करती है धन के ऊपर। वो धन के ऊपर आपके इम्पैक्ट करती है। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, इसमें आगे बढ़ते हैं सर। बुध को अगर हम बिजनेस से जोड़ें, तो ये ग्रह क्या, मतलब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? देखिए सर, शुरू से सुनते आ रहे हैं बुध व्यापार है, बुध व्यापार है, बुध व्यापार है। पंडित जी ने लिख दिया बुध व्यापार भी है, बुध तिजारत। तिजारत का मतलब भी होता है व्यापार, और व्यापार का मतलब होना है गिव एंड टेक। व्यापार का मतलब है व्योपार, यानी कि आपने दिया, पार कर दी कोई चीज, उसके बदले में आपको कुछ आना है, गिव एंड टेक। ये बुद्ध का ही यही यही बुद्ध की है। बुद्ध के बिना व्यापार नहीं हो सकता। पूछिए कैसे? व्यापार के लिए आपको सबसे पहले अपनी बॉडी में क्या चीज चाहिए सर? बुद्धि। जी। दूसरी चीज? बुद्धि के साथ हमें चाहिए एक आइडिया, जबान। यस, जबान। जुबान। बुद्धि अगर के साथ। आपकी बुद्धि नहीं है, हाँ जी। आपकी जुबान नहीं है, जी, जी, तो जी। आपका व्यापार बढ़िया नहीं होगा। अगर आपकी जुबान कौड़ी होगी, आप दिमाग से नहीं चलोगे, व्यापारी वही अच्छा है जो दिल से नहीं दिमाग से दिमाग सोचे। से काम करता हो, बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। इंसान वही अच्छा है जो दिमाग से नहीं दिल से दिल से सोचे। काम। तो हमें ये अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको यूटिलाइज करना चाहिए, करेक्ट? सर मैं देखिए, आप कर नहीं पाओगे अपने सिचुएशन के हिसाब से। पूछिए क्यों? क्योंकि जो भगवान ने आपको आपकी बॉडी में जो दिल फिक्स कर दिया ना सर, जो उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स फिक्स कर दी उसने, वही जो उसकी चलेगी। क्वालिटी लगा दी, उसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। पंडित जी ने लिखा ना कि पाइप की जो आमदन की नाली है वो 1 इंच की है। हाँ जी, तू हाँ, अपने उतरी कर्मों रहेगी। से इस पे रोड़े अटका ले और अपने हाँ, कर्मों से इसे सफाई कर दे, लेकिन हाँ, इसको घटा या बढ़ा नहीं सकता। अगर हाँ, आप सोचने ही वाले यहां से है, आप दिमाग से कभी सोच ही नहीं पाओगे सर। हाँ, ये भी बात सही। सर यही बात आप सही। दिमाग से कभी सोच ही नहीं और जो बंदा दिमाग से सोचता है वो दिल से कभी नहीं सोच पाता सर। कभी ये नहीं सोच। प्रैक्टिकल है, आप देख लेना, आपके लाइफ में बहुत ऐसे बंदे आपको मिल जाएंगे। अच्छी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, मतलब हम प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हैं, बट वो जी। होगा या नहीं होगा वो तो कुंडली ही बता सकती है। वो देखिए, हाँ जी। हम लाल किताब क्या कह रही है अब, कि हम्म, अगर दिल से सोचना है तो दिल से सोच, दिमाग से सोचना है तो दिमाग से सोच। हम्म, ये तेरे कर्मों पर आधारित है कि अगर बहन के साथ तू व्यापार करेगा तो जीरो हो जाएगा, हाँ, ससुराल के साथ तू व्यापार करेगा तो जीरो हो जाएगा। हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। लेकिन ऐसे भी बंदे हैं जो ससुराल से भी मिलकर व्यापार कर रहे हैं या पैसा लेकर उन्होंने व्यापार किया और तरे हुए हैं। हाँ, और और बहनों ये के भी साथ लाल भी कर किताब रही। में लिखा है कि हाँ, किस बंदे ने अपने ससुराल से पैसा लेकर व्यापार में लगाना है। हाँ आज जी। तक आप यही सुनते आए हैं ना कि यार ससुराल को पार्टनरशिप में ना बनाओ, ससुराल को पार्टनर में ना बनाओ। हाँ, मैं ना बनाओ। आपको ये भेद आने वाले एपिसोड में खोल दूंगा। दर्शक अगला एपिसोड देखे जरूर, उसमें मैं हाँ, ये भेद खोल दूंगा कि पंडित जी ने कहाँ लिखा है कि ससुराल से भी आप पैसा लेकर व्यापार कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको नुकसान नहीं देगा ससुराल का पैसा। लोग कहते हैं ससुराल से पैसे लेकर व्यापार मत करो। हाँ, नहीं सर, ये भी अगर बहुत ही। आपके आपका ग्रह बढ़िया है हाँ, ना सर, तो आप ससुराल से भी काम कर सकते हो, मतलब हाँ। उनसे पैसे लेकर अपने बिजनेस में डाल सकते हो।
और मैंने तो सर ऐसे कई भाई बहन भी देखे हैं जो आपस में कलेक्टिव बिजनेस चलाते हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं सर। सर मतलब एक्चुअली क्या है, लाल किताब की इतनी अच्छाइयां नहीं फैलाई गई जितनी बुराइयां फैलाई जा रही हैं। जी 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 जी। एक्चुअली बहन से व्यापार कहाँ नहीं करना है, बहन का पैसा कहाँ नहीं खाना है, वो दो तीन योग है। उनमें नहीं खाना। स्पेशली बृहस्पति चंद्र, जिन्हें अन्य ज्योतिष विधा में एक ऐसा योग मानते हैं, या गज केसरी योग का, गज कि इसके केसरी है। ऊपर कहते हैं कोई योग ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लाल किताब के अन्य ज्योतिष में कहा जाता है कि चंद्र लगन में बृहस्पति साथ में, या बृहस्पति लगन में चंद्र साथ में, ये गज केसरी योग है, केंद्र में बैठा हुआ, और ये सबसे उत्तम योग है। इकट्ठे भी बैठे हैं केंद्र में तो भी उत्तम योग है, अगर दृष्टि वाई है तो भी उत्तम योग है। लेकिन लाल किताब नहीं कहती। लाल किताब कहती है अगर एक साथ की दृष्टि में ये बैठे हैं ग्रह, चाहे केंद्र में हो चाहे कहीं भी हो, जो ग्रह पाप के दायरे में आ गया, पापियों के दायरे में आ गया, जिस ग्रह को चोट पड़ रही होगी, चाहे वो चंद्र हो चाहे वो बृहस्पति हो, पहले बैठा बाद में जावे। जो पहले बैठा हुआ है ना, उसकी मृत्यु बाद में होनी है, पहले दूसरा जाएगा। यानी कि चंद्र पहले है तो बृहस्पति पे अगर बुरे असर है तो बृहस्पति पहले चला जाएगा। अगर चंद्र बाद में बैठा हुआ है, बृहस्पति लगन में है, चंद्र पे बुरे असर है, तो चंद्र पहले जाएगी, यानी कि माता पहले जाएगी। अब बृहस्पति चंद्र की युति अगर खाना नंबर 9 में है, मान लीजिए किसी का धनु लगन है, लगन की बात करते हैं, सिंह लगन है, मेष लगन है, इनके लिए तो ये राजयोग है घर। 1 5 9 ये तो राजयोग है ना घर सर इनके लिए। तो ये राजयोग है। लेकिन गुरु और चंद्र जब खाना नंबर 9 में हो, और ऐसे व्यक्ति को बोलिए कि अपने बहन का ना पैसा ले ले, खा ले, वापस ना दे उसे। अगर बुध जैसा गोल ना बना दिया ना उसे, बुध ने जीरो ना कर दिया ना आते हुए दिनों में, फिर आप कहना कि लाल किताब है या नहीं है। मतलब जिसका 9वें भाव के अंदर चंद्र और बृहस्पति बैठे हैं, वो जी, अपनी बहन का पैसा ना ले, बल्कि उसको जितना देगा वो ज्यादा उतना बढ़िया है। फायदा होगा। उतना उतना फायदा हो। फायदा होगा। बहन बेटी भुआ के पैसे ना ले, उन्हें ना बेचे, उनके साथ बुरा सलूक ना करें, ना उनके करें। साथ रिलेशन अच्छे रखें। हम्म, ये बहुत। बृहस्पति चंद्र तब आपको अच्छा योग देगा। लेकिन उस केस में सर बुध कहाँ होना चाहिए, वो या कहीं पे भी हो। सर कहीं भी हो बुध, आपने बुध कर्मों से एक्टिवेट कर लिया ना सर। एक्टिवेट करना है, और अगर अच्छा। खुदा ना खास्ता बुध 3 में है या 5 में है, और हाँ बृहस्पति चंद्र 9 में है, हाँ। तब तो आपकी लंका को लिशकाने से कोई नहीं बचा सकता। फिर तो आपको मतलब बहन का पैसा, बेटी का पैसा, बुआ का पैसा नहीं खाना चाहिए। कभी खाना मतलब उनको तो उल्टा देना चाहिए अगर फायदा लेना चाहते हो तो। सर सिद्धार्थ जी, पीछे चले जाते हैं हम 50 साल यार पीछे। हाँ जी जी आई एम जी 55 एंड यू आर ऑल्सो नियर अबाउट 50। जी 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 जी। चलो व्हाट्स एवर, आप अपनी एज मत डिस्क्लोज करो। नहीं नहीं, मैं तो अभी छोटा हूँ आपसे बहुत, कोई बात नहीं। मैं तभी कह रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़ा पीछे चले जाए ना सर, तो जब बहनें हमारी घर आती थी या बुआ हमारी घर आती थी ना, तो हमारे फादर साहब मिठाई का डब्बा और ऊपर में शगन रख कर देते थे। हाँ, फल भी देते थे साथ में, फल फल हो भी गए, देते थे मिठाई सर, हो गई और कपड़े हो गए। कपड़े हो गए, ये तो हमारी रीति रिवाज है। रीति हमने ये रिवाज। सब छोड़ दिया। हमने ये हम्म सब छोड़ दिया और कहते हैं लाल किताब मारी है। हम्म। लाल किताब तो आपको आपके परिवार के साथ जोड़ना चाह रही है जोड़ती सर। है, जोड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल लाल बिल्कुल। किताब तो आपको आपके परिवार के साथ जोड़ना चाह रही है, आपको आपके संस्कारों के साथ जोड़ना चाह रही है। हम्म, तो जो ऐसी बातें सीखना चाहता है, ऐसी बातें लाल किताब को गहराई से समझना चाहता है, मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए जरूर बताना चाहूंगा कि भाई जी। वो क्लासें ले, हाँ वो क्लासें ले, बिल्कुल। जिससे भी ले, मैं नहीं कहता मेरे से ले सर, हाँ, नहीं, इनफैक्ट हम किसी अपने ऑडियंस ऐसे को। लाल किताबी से ले जिसे ग्रामर की नॉलेज हो, नॉलेज हो। जिसे 1173 पेजों की नॉलेज हो, जिसे हाँ पता हो कि कहाँ क्या लिखा है, वो आपको हाँ। बता सके कि ये बात यहाँ लिखी हुई है। नहीं, बल्कि मैं तो अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि अगर आपका लाल किताब को पढ़ने में, सीखने में इंटरेस्ट है, तो आप बिल्कुल भी देर ना लगाएं और रंजीत सिंह जी से बात करें। इनका नंबर जो है इस वीडियो के अंदर डिटेल में लिखा गया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा खुद का एक मॉडल्स है, खुद का एक हमारा एक जो एक हम कहेंगे कि एक धैर्य है, वो ये है कि हम लाल किताब को जितना मैक्सिमम लोगों को घर तक पहुंचा सके, वो हम पहुंचाए। और दूसरा ये भी है कि हम ये चाहते हैं कि जो भ्रम फैलाया गया है उसको दूर करें। अगला जो हमारा सवाल है रंजीत सिंह जी आपके साथ, वो है शुक्र को हम कैसे धन और लग्जरी के साथ तो जोड़ते ही हैं, पर वो कैसे इस हमारी कमाई को भी प्रभावित करता है, थोड़ा इस पर प्रभाव डालिए। देखिए,
लाल किताब में ही पंडित जी ने लिखा है कि धन दो प्रकार का है। एक लक्ष्मी के रूप में धन है, जो हमारी पत्नी है, गाय है हमारी, और मिट्टी है हमारी। ये भी तो हमारे धन है ना सर। जो हम खेती करते हैं वो भी हमारा धन है। फसल उगती है, हम उसको काट के पैसे लाते हैं। गाय है, उसका दूध निकाल कर लोग बेचते हैं, पैसे लेते हैं। पत्नी है, हमारे घर को, परिवार को चलाती है। ये भी धन है। शुक्र भी धन है और चंद्र भी धन है। चंद्र दुनियावी धन है। जो दुनिया ने करेंसी बनाई, एक राजे ने करेंसी बनाई अपनी। भगवान ने तो हमें करेंसी देकर नहीं भेजा ना सर। जब इंसानी जीव पैदा हुआ उस वक्त तो भगवान ने पैसे थोड़े उसके जेब में डाल के भेजे थे। वो तो अपनी अपनी राजाओं ने अपनी अपनी जो सीमाएं होती थी उसके अंदर की उन्होंने अपनी मुद्राएं बनाई। जी जो जी जी। सरकार आती रही, जो राज करता गया, वो अपनी मुद्रा छापता गया, छापता बनाता गया। गया। मोदी साहब हम्म, हमारे आए हैं, उन्होंने भी देखो अपनी मुद्राएं रंग बिरंगी, 10 20 5 के नोट, 50 के नोट, हरे नीले right, पीले गुलाबी, सारे ग्रहों के रंग उन्होंने बना दिए हैं, हम्म। निकाले हुए हैं। तो शुक्र को डायरेक्टली हम गहनों से जोड़ते हैं, माता गौ से जोड़ते हैं, पत्नी से जोड़ते हैं, मिट्टी से हम जोड़ते हैं। मिट्टी हम्म। खेती बाड़ी से को हम शुक्र से जोड़ते हैं। तो इसके रूप में हम शुक्र को धन मानकर चलते हैं, इसका सुख हम मानते हैं। तो ज्वेलरी हो गया आपका, करेंसी हो गया, और जी। दूसरा घर में माँ हो गई, सॉरी घर में नहीं, हमारी पत्नी। वाइफ हो गई, और गाय जी। गाय गौ माता हो गई। जी। और घर में जो मिट्टी होती है आसपास, कच्ची जी। मिट्टी जो है, जी। उसको भी शुक्र कहा जाता है, वो सारी क्योंकि शुक्र है, उससे प्लॉट। कमाई करते हैं हम जो भी उसके जी। थ्रू। जो एक्चुअली बहुत देखिए, बढ़िया। जो हम्म। जमीन तय लगी हुई है, यानी कि मिट्टी जहां पे जमी हुई है, जहां मिट्टी जमी हुई है, कुछ नहीं बना हुआ, हम्म। वो चंदन है। जब उस पे हल चलेगा ना सर, खेती बाड़ी होगी, हाँ जी, फसल हाँ जी। उगेगी, वहां शुक्र बन जाएगा वो। हम्म। उड़ती हुई मिट्टी शुक्र की मानी गई है। दबी हुई मिट्टी, तह जमीन जो है, वो चंद्र की भी मानी गई है। अच्छा, दबी मिट्टी तय जमीन जो चंद्र की। मकान जहां हम बनाते हैं, चंद्र की जमीन पर बनाते हैं। खेती जहां हम करते हैं, वो शुक्र की हो जाती है। वो शुक्र वो किया शुक्र जाता की जमीन होती है। जहां हम हल चलाते हैं, शुक्र खुद देखिए वहां पर शनि के साथ मिलकर हल चला रहा है। या शनि खुद बैल, बैल से हम जोतते हैं ना, तो बैल को शुक्र भी माना गया है, बैल को शनि भी माना गया है, नामर्द को भी तो शुक्र कहा गया ना, हिजड़ा। है। किसी व्यक्ति का मंगल बहुत स्ट्रांग है, तो उसको कौन सा प्रोफेशन लेना चाहिए? देखिए, लाल किताब में मंगल को ना पंडित जी ने दो रूप दिए हैं। दो रूप यानी कि गुड और बैड सभी को दिए हैं, लेकिन मंगल के लिए उन्होंने ज्यादा जोर डाला है। और मंगल को गुड और बैड देखने के लिए कुछ कॉम्बिनेशन भी उन्होंने बता दिए। तो जब भी आपको मंगल कुंडली में नेक दिखता हो, बढ़िया दिखता हो, तो वो बंदा आर्मी में ऑफिसर आपको दिखेगा। वो बंदा जमीन जायदाद के प्रॉपर्टी डीलर आपको दिख सकता है, मंगल जिसका बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मंगल और शनि की पंडित जी ने जायदाद लिखी है। और जायदाद क्या होती है? जमीन भी जायदाद होती है और मकान भी जायदाद होता है। और जो जी, वो भी जायदाद भी आता है। तो मंगल अच्छे वाले को प्रॉपर्टी डीलर, सैनिक, जो सरकारी महकमे में जिनके पास आर्म्स हो, बॉडीगार्ड जैसे होते हैं, है ना, वो ये सारी चीजें जो है मंगल के अधीन आती हैं। ये कर सकता है जिनका मंगल बद है। जिनका मंगल बद है, ये ऐसा एक पॉइंट मैं आपको के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज तक किसी ने, मुझे नहीं लगता कि लाल किताबी ने पॉडकास्ट पे अपने ऐसे पॉइंट दिए होंगे कि लोग इनको सुने और समझे। जी जी। कोई भी मंगल का व्यापार करने से पहले इस बात को जरूर जान ले कि आपका कुंडली में मंगल नेक है या बद है। अगर नेक है तो मंगल नेक के काम आपने करने हैं। मंगल और नेक के काम आपने तभी करने हैं जब मंगल आपका नेक है। नेक हो। और अगर मंगल आपका बद है, तो हम्म। आपने आग से रिलेटेड काम करने हैं, जिसमें फायर का काम हो, आग का काम हो। क्यों? क्योंकि मंगल बद का काम है जलाना। हलवाई की जो दुकान होती है ना सर, जी। वो मंगल बद है। भट्टी जलती है ना, दूध को वो जलाता है, खोआ बनाता है, हाँ, काटता है। काटता है। हम्म। तो मंगल बद, जहां आग से रिलेटेड काम है, वहां मंगल बद उसे पद का असर नहीं अब देगा। अच्छा, लोहा लोहे को इसकी काट के। एग्जाम्पल दी है पंडित जी ने। ये बात मैं अरे, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इसकी एग्जाम्पल पंडित जी ने दी है। ये वाकई जिनको मेरे ख्याल ज्ञान है से वो मेरे पढ़े ऑडियंस, जाकर। हमारे ऑडियंस भी इस बात को काफी वैल्यू करेंगे कि ये तो शायद पहली बार ही हमने सुना है कि अगर आपको कोई भी प्रोफेशन चूज करना है तो आप चेक कर लें कि आपका मंगल बद है या नेक है,
और उसके हिसाब से ही अपना प्रोफेशन चूज करें। ये बहुत बढ़िया। रंजीत सिंह जी, आगे मंगल बताइए। का मंगल जी, का प्रोफेशन, जी, जी। जिस ग्रह के रिलेटेड आपने प्रोफेशन चुनना है, मान लीजिए आपने जज बनना चाहते हैं, आप आईपीएस आईएएस करना चाहते हैं, तो सर आपको आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस के लिए योग भी तो पता होने चाहिए जन्म कुंडली में। बिल्कुल, बिल्कुल। अब लाल किताब के समय तो आईएएस आईपीएस का नाम नहीं था, लिखा हुआ नहीं ही था। नहीं है। हुँ, ठीक है ना, हुँ, ज्योतिष विद्या के समय ही नहीं था मैं कहता हूं, लेकिन अन्य हुँ, ज्योतिष ने अपग्रेड कर लिया और लाल किताब 52 के बाद वहीं रुकी की रुकी रह गई। हुँ। लेकिन जो इसे प्यार से पढ़ते हैं, पंडित जी खुद उनके कानों में बोलती हैं कि ये यहाँ आईएएस आईपीएस का योग लिखा है। अच्छा, जिस ग्रेट। जातक की कुंडली में सूरज और बृहस्पति हुँ, अच्छे बैठे होंगे सर, हुँ, सूरज और मंगल अच्छे बैठे होंगे, बृहस्पति हुँ, और मंगल अच्छे बैठे होंगे, हुँ। चंद्र अच्छा बैठा होगा अकेला, चंद्र मंगल अच्छा बैठा होगा, चंद्र बृहस्पति अच्छा बैठा होगा, नेक बैठा होगा, वो बंदा सरकारी पैसा, सरकारी औहदे पर बैठता है, बेसिकली पैसा छोड़िए, औहदे पर अच्छा, बैठता है, वो इलेक्शन में कभी नहीं हारेगा। जिसका बृहस्पति सूरज इकट्ठा हो, बृहस्पति मंगल इकट्ठा हो, मंगल बृहस्पति इकट्ठा हो, सूरज मंगल इकट्ठा हो, ये अच्छे योग माने गए हैं। जागीरदारी धन, राज दरबारी धन, और अच्छे अच्छे राज दरबार का औधा। हाकिम, हाकिम किसे कहते हैं सर? हाकिम कहते हैं हुक्म देने वाले को। जी, तो पंजाब का हाकिम कौन है? चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब हमारे भगवंत मान जी। बिल्कुल। इस घर का हाकिम कौन है? मैं, मेरी आप पत्नी, जी, 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 मैं मेरी पत्नी, हम हाकिम है। जी, जो हुक्म दे वो हाकिम है। जी। जिसके टेवे में ये योग अच्छे हो, हुँ, उस जातक को सरकारी जॉब के लिए जरूर एफर्ट करना चाहिए। सूरज इवन अकेला भी बैठा हो, नेक बैठा हो, खान नंबर 6 में सूरज बैठा हो और उसका 1 और 5 घर खाली हो, या हुँ, दोस्त ग्रह बैठे हो। हुँ। अब भूल जाइए लगन में बैठा सूरज 6 में टक्कर खाएगा। दोस्त ग्रह अगर बैठी है तो कोई टक्कर बुरा असर नहीं देगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि सूरज 6 में, पंडित जी ने लिखा है कि अगर सूरज 6 में कायम है तो हुँ, जातक सरकारी जॉब में होगा, अच्छा, जातक राज दरबार नौकर होगा। बहुत अब बढ़िया। सूरज बुध जिसका इकट्ठे है, हुँ, ऐसा जातक भी राज दरबार में नौकरी करता है सर, सरकारी ओहदे पर होगा। आप जिसकी कुंडली में सूरज बुध, हालांकि सूरज बुध अमूमन कुंडलियों में इकट्ठे होते हैं, लेकिन मिल सभी जाते हैं। थोड़ा ही बन जाएंगे हाँ, सर। सभी। सभी थोड़ा ही बन जाएंगे। मैं किसी की बात सुन रहा था, कोई हुँ, लाल किताब के अगेंस्ट बोल रहा था कि भाई ये ग्रह यहाँ बैठे हैं तो फिर तो सारे 70% ये होने चाहिए, 80% ये होने चाहिए, ऐसे कुछ वो जिक्र कर रहे थे। तो मैं उन भाई साहब को भी बताना चाहूंगा कि सारे सूरज बुध वाले अफसर नहीं बनेंगे सर। सूरज बुध अच्छे हैं ग्रामेटिकली, वो पहले आप डिसाइड कर लो। जिसका सूरज बुध अच्छा होगा वही राज दरबार की कलम चलाएगा। क्यों? क्योंकि खाना नंबर सूरज और बुध किसी भी खाने में बैठे हो, जब सूरज बुध इकट्ठे हो जाएंगे ना सर, उस बंदे का राहु भी अच्छा फल देता है। उस पॉज़िटिव राहु बंदे बनता का है। राहु अच्छा फल देता है, मंगल बद नहीं हो रहता है सर, केतु हुँ, नेक फल देता है। कई कंडीशनें साथ में पॉजिटिव जुड़ जाती हैं, लेकिन शर्त वही है। हुँ, पहली देखिए, पहली लेयर, पहली सतह हमारी क्या है? पहली सतह है हमारी सूरज और बुध। जी, दूसरी सतह है उसके ऊपर मंगल नेक, हाँ तीसरी जी, सतह है उसके ऊपर राहु, चौथी सतह है उसके ऊपर केतु, क्योंकि ये बिल्कुल। शैडो प्लैनेट है। तो जी, ये सतह बन गई। हुँ, पहली सतह केतु को आप नेक कुंडली में देखिए है ना, दूसरी हुँ, सतह राहु को देखिए ठीक बैठा है, तीसरी सतह मंगल को देखिए ठीक बैठा है। क्यों? हुँ, क्योंकि इनके इकट्ठे होने से सिर्फ कह दिया पंडित जी ने तो ठीक नहीं हो गए। अगर आपकी कुंडली में ही वो मंदे बैठे हैं सर, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर होगा। आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप आईएएस नहीं बनेंगे, आप आईपीएस बनेंगे। आपने देखा होगा कई हुँ। लोग आईएएस की तैयारी करते हैं लेकिन वो आईएएस नहीं बन पाते, आईपीएस बन जाते हैं, आईपीएस नहीं बनते, आईएफएस बन जाते हैं, फॉरेन सर्विसेज में आईएसएस चले बन जाते जाते हैं, हैं। हुँ, आईआरएस बन जाते हैं। ये आईआरएस बन 5 कैटेगरीज होती हैं इनकी। जी, 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 तो जी। ये कुंडली डिसाइड करेगी सर कि आपकी कुंडली में राज दरबार की कौन सी सीट फिक्स है। बुक अच्छा, इसमें भी एक मतभेद है, वो भी मैं आपको बता देना चाहूंगा हाँ जी, हाँ जी। कि सूरज बुध मैंने अमूमन कहा इकट्ठे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर लाल किताब कोई भी करता है और ग्रामर जानता है तो उसने ये बात जरूर पढ़ी होगी कि सूरज बुध इकट्ठे वाले को अपना व्यापार 35 साल उम्र से पहले शुरू नहीं करना चाहिए। अच्छा। अगर सूरज बुध वाला 35 साल से पहले हुँ, अपना व्यापार शुरू कर लेगा,
हम्म। तो वो फुलफिल नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी उसकी व्यापार में 35 साल तक। हैंड टू हम्म। माउथ हो सकता है, व्यापार बंद हो सकता है, हम्म। लेकिन तरक्की नहीं होगी, ये लाल किताब कहती है। और हम्म। अगर सूरज बुध इकट्ठे नहीं है तो ऐसा जातक व्यापार कर लेगा बुध की कंडीशन को देखकर, हम्म। फायदा होगा, जॉब करेगा तो भी फायदा होगा। अब सेमी गवर्नमेंट जॉब किसी को मिलती है, देखिए हम्म। सेमी गवर्नमेंट जॉब का भी जिक्र पंडित जी ने किताब में किया हुआ है। जी। पंडित जी ने लिखा है गैर मुलाजमात, हम्म। मुलाजमात कहते हैं सरकारी बंदे को, गैर और गैर मुलाजमत। मुलाजमात यानी कि सेमी प्राइवेट। गवर्नमेंट। हाँ। सेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, हाँ सेमी गवर्नमेंट। जिस जातक का बुध और शुक्र इकट्ठा है उसे कहिए तू प्राइवेट जॉब तुझे मिलेगी, तू सरकारी जॉब के लिए मत घूम। प्राइवेट जॉब तुझे जो मिलेगी ना वो सरकारी जॉब जितनी ही बढ़िया होगी। सेमी प्राइवेट क्या बोला था आपने? सेमी प्राइवेट, राइट? सेमी गवर्नमेंट यानी सेमी कि गवर्नमेंट। जिसमें गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, जैसे ये है ना, जैसे टाटा स्टील है या ऐसे कई चीजें होंगी, मुझे पूरा अच्छा अच्छा अच्छा, कंफर्मेशन नहीं ठीक है, है ठीक है ठीक है, जिसमें पब्लिक सेक्टर। सरकार की भागीदारी हिस्सेदारी होती हाँ है। हाँ हाँ, समझ गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती हैं। जी 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 जी। बुध और समझ। शुक्र वाले को सेमी हम्म। गवर्नमेंट में जॉब मिलती है, गैर मुलाजमात। सरकार का पूरा हक नहीं वहां होगा, लेकिन सरकार से कम भी नहीं होगा। वो क्योंकि मसनूई बन गया बुध और शुक्र। मसनूई सूरज बन गया, ये तो हाँ। आपको पता है ना सर। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, आपने हम्म। भी, अगर आपको इतना इल्म है कि ये मसनूई बन गया है, तो आपने भी किताब को अध्ययन किया तभी बोल पाए है ना। आपको भी मैं नमन करता हूँ, आपके ज्ञान को नमन करता हूँ कि आप भी तभी बोल पाए है ना। जी लेकिन बिल्कुल। जिसने किताब ही नहीं पढ़ी और वो उलूल जुलूल लाल किताब के बारे में बोले, तो मेरे ख्याल से एक पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदा या लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, शोभा नहीं देता सर। सर इसीलिए तो हमने ये एजेंडा लिया है कि हमारे दिमाग में बड़ा क्लियर फंडामेंटल है। लाल किताब के उपाय सटीक उपाय हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल उनकी ग्रामर को दिमाग में रख के, और जो पंडित जी ने डिस्क्राइब किया है, और ये नहीं कि मतलब अंधविश्वास के थ्रू काम करे, विश्वास लेके ढंग से स्टडी करके जब चेक करेगा तो उसको करेक्ट आंसर भी मिलेंगे और करेक्ट रिजल्ट्स भी। इसी के साथ साथ लास्ट प्रश्न इस एपिसोड के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा बस, कि गुरु जो है उससे धन से ज्यादा ज्ञान की ग्रह माना जाता है बेसिकली, फिर भी वो फाइनेंशियल ग्रोथ में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। इसको कैसे समझे, थोड़ा सा समझाइए सर। देखिए, बिना ज्ञान के, बिना विवेक के ना आप व्यापार चला सकते हैं, ना आप धन कमा सकते हैं। विवेक को भी बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करता है, और एक व्यापारी के अंदर विवेक का होना, ठहरावपन का होना, ज्ञान का होना भी जरूरी है। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। एक व्यापारी के अंदर ज्ञान का भी होना, क्योंकि देखिए, अगर आपके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो कैसे सर हम। और वैसे तो पंडित जी ने लिख दिया सर बृहस्पति के लिए कि बिना बृहस्पति के तो सर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बृहस्पति हर जगह मौजूद है, हर कायनात में, इस पूरे ब्रह्मांड में बृहस्पति मौजूद है। बृहस्पति के बिना तो मतलब किसी, कोई मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हम सर। हम भी तो बृहस्पति के सहारे ही जी रहे हैं। हम जो सांस ले रहे हैं ये भी तो बृहस्पति की है। तो ये बृहस्पति के बिना तो सर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पंडित जी ने लाल किताब में शुरुआत ही बृहस्पति से की है। दो रंग की दुनिया के रंग दोनों देखो, मगर आंख दुख जाए अपनी ना देखो। आपको दोनों रंग बृहस्पति दिखाकर जाता है, दोनों रंग आपको बृहस्पति दिखाकर जाता है। आप बृहस्पति पैदा होते हुआ बच्चा है ना, जो सांस ली, सांस आ गई तो वो बृहस्पति आ गया, उस सूरज के अंदर बृहस्पति आ गया। सूरज बृहस्पति इकट्ठे हो गए अब साथ। ये मैं पूरा सूरज हूं और मेरे अंदर बृहस्पति चल रहा है, और ये बृहस्पति मुझे दुनिया के दोनों रंग दिखाकर जाएगा। दो रंग क्या है दुनिया के? रोशनी सूरज की और अंधेरा शनि का। यही दोनों रंग दुनिया के लाल किताब में लिखे गए हैं। एक स्याह मूछ, एक काली मूछ। स्याह सूरज का और काली शनि की। लोग कहते होंगे सूरज का तो पंडित जी ने गंदमी रंग लिखा है, लेकिन भाई जहां गंदमी रंग लिखा है ना वहीं ध्यान से जाकर पढ़ो। पंडित जी ने लिखा शिखर दोपहर को सूरज भी सफेदी की तरह चमकता है, चमकता हुआ चांद नजर आता है, आप देख नहीं सकते उसकी तरफ।
और शायद साइंस भी कहती है कि सूरज का रंग शायद सफेद है। मैंने ये कहीं गूगल में या कहीं किसी वक्त ये पढ़ा था, या जिस वक्त मैं 2000 में आईफास में स्टडी कर रहा था ज्योतिष की, तो उस वक्त भी शायद मैंने ये सुना था कि सूरज सफेद रंग का है, कुछ ऐसा, पता नहीं, अब मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन अगले एपिसोड में मैं ये भी क्लियर कर दूंगा। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, जो आपने पूरी लाल किताब को कंठस्थ किया हुआ, ये वाकई ना सिर्फ मेरे लिए, इन थैंक ऑडियंस यू। जो हमें देख रहे हैं उनके लिए, बल्कि वो सभी एंथुजियास्ट जो काफ़ी रुचि रखते हैं, लाल किताब को सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही प्रेरक है। और बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर वो इसको तरीके से पूर्ण रूप से सीखना चाहते हैं, तो वो हमारे रंजीत सिंह जी से कांटेक्ट करें। इनका नंबर जो है हम इस वीडियो की डिटेल्स में लिखा हुआ है। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप ईमेल पे हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपका कांटेक्ट करवा देंगे रंजीत सिंह जी से। और जो भी उनके कोर्सेज हैं, आप लाल किताब के ज्वाइन कर सकते हैं। इसी पूरे एपिसोड के शुरू और एंड में जो आपने टाइटल देखा था, उसके अंदर हमने इनकी कोर्स की पूरी डिटेल भी शेयर की है, आप उसको देख सकते हैं। और यदि आपकी कोई डाउट्स हैं, तो आप डायरेक्ट रंजीत सिंह जी से बात कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे स्टाफ से भी बात कर सकते हैं, वो आपको इनके कोर्सेज के बारे में आइडिया दे देंगे, या इनके नंबर से आपको कांटेक्ट करवा देंगे। रंजीत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका चैनल का भी सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।